हेलो दोस्तों, ये नरेश लखानी बोल रहा हूँ। और आज मैं बात करूंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी क्या होती है? सबसे पहले हम ये जानते हैं, पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसको बोलते हैं पर्सोना। और आउटसाइड सेल्फ, बाहर से आप कैसे दिखते हो, जो आपने मास्क पहन रखा है, आपने जो दुनिया को देख रही है, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी। तो एक करेक्टर है जो बाहर से कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर रोल कर रहा है, जैसे कोई सीए है, कोई अच्छा काम करता है, लोगों से अच्छी तरीके से बात करता है और लोगों को इम्प्रेस कर लेता है, वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना जरूरी है, करेक्टर क्या? करेक्टर वो है जो आप करते हो ऐसे टाइम पे जब आपके सामने कोई भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्लाइंट के 5,000 रुपये गलती से आ गए हैं और मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, क्लाइंट को मालूम नहीं है कि उसके 5,000 मेरे पास रह गए हैं एक्स्ट्रा। बट मैं उसको वापस देता हूँ, उसको कॉल करता हूँ कि नहीं, वो 5,000 आपकी गलती से फालतू आ गए थे, प्लीज आपको मुझे या तो उसको वापस ले लो या मैं नेक्स्ट पीस से एडजस्ट कर दूंगा। तो कोई भी जब मेरे आसपास नहीं है तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, दैट इज कॉल्ड करेक्टर। उसके बाद आता है जी, प्रोजेक्टेड सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ। आप जैसा प्रोजेक्ट करते हो लोगों को, और कहीं ना कहीं आप कैसे रियल हो, या जो आपका करेक्टर है, मैं सबको बोलता हूँ आसपास ही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा नकली इंसान है या शो ऑफ का ज्यादा कर रहे हैं, लोगों को दिखा ज्यादा रहे हैं, अंदर से आप अच्छे इंसान नहीं है, चोर हैं, या वो नहीं फॉलो करते जो आप दिखाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक ये चीज चलने वाली नहीं है, और ये कहीं ना कहीं भांडा जिसको बोलते हैं फूट ही जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि आप पर्सनालिटी आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो चाहिए। अच्छी पर्सनालिटी उसी बंदे की होती है जो फिजिकली अच्छा कहीं ना कहीं दिखता भी है और मेंटली भी फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई है और मैं खुद लोगों से ढंग से बात नहीं कर पाता हूँ, बिस्तर पर पड़ा हुआ, तो मेरी पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं वीक अपने आप ही हो जाएगी। सिमिलरली, अगर मेंटली मैं वीक हूँ, जल्दी दुखी हो जाता हूँ, जल्दी परेशान हो जाता हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी क्या होगी? ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज, ऑल राउंड नॉलेज में बोलता हूँ कि आपकी नॉलेज सिर्फ, फॉर एग्जांपल, जो आपके सब्जेक्ट है, आप इनकम टैक्स में काम कर रहे हो, तो सिर्फ इनकम टैक्स की नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत और भी जो चीज़ें हैं, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में क्या है। मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीप हर चीज़ में मत जाओ, जनरल चीज़ों में, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट सीजन चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि फाइनल में कौन पहुंच गया है, सेमीफाइनल में कौन पहुंच गया है, और क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ आपके ओपिनियन होने चाहिए। अगर कोई बंदे, चार बंदे बात कर रहे हैं, तो आपके भी कुछ ना कुछ ओपिनियन होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको, यार मुझे तो पता नहीं, यार मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरे को तो बस इनकम टैक्स आता है, या मेरे को सिर्फ इंडिया से आता है, या मेरे को सिर्फ कंपनी लॉ आता है। उससे आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं एक कहावत है कि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या करते हो, आप लोगों को कैसा फील कराते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनैलिटी अच्छी होने का ये है कि आप लोगों को अच्छा फील कराओ। तो अगेन, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आपके इमोशंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं किसी को थप्पड़ लगा देता हूँ, किसी को गालियां देता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली लो होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और अगर मेरे को कंट्रोल नहीं है तो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी पे। बी योर सेल्फ, कहीं ना कहीं अच्छी पर्सनैलिटी तभी होगी जब आप योर सेल्फ हो गए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की तरह इंसान बनना चाह रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी कभी नहीं बन पाएगी। हो सकता है किसी से आप कुछ सीख लो, पर उसको अपने रूप में लाओ, कॉपी पेस्ट मत करो अपनी लाइफ में। अच्छी पर्सनैलिटी के लिए आपको गुड लिसनर भी होना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है लोगों को बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, लेक्चर देते हैं, लेकिन उनकी सुनते नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का दुख दर्द, लोगों से लर्न करना, ये सब चीजें आपको आना चाहिए। लोगों से क्वेश्चन पूछो, उनके बारे में पूछो, उनकी रुचि के बारे में बात करो। ये नहीं है मैं, मुझे अगर लॉन टेनिस पसंद है तो मैं सिर्फ लॉन टेनिस के बारे में बात कर रहा हूँ, या मुझे टेबल टेनिस पसंद है तो टेबल टेनिस। एक बंदा है जो क्रिकेट का एविड फैन है, जो सुनील गावस्कर का फैन है, या मान लो तेंदुलकर का फैन है, और उसके सामने मैं उसको गालियां देना शुरू कर दूंगा, तो पर्सनैलिटी कभी भी अच्छी नहीं बन जाएगी। हो सकता है कि मैं उसकी बड़ाइयां ना करूं, झूठी तारीफ ना करूं उसके इंटरेस्ट की, पर एटलीस्ट जहाँ पे वो ठीक है या जहाँ पे ठीक लगता है उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो अप्रिशिएट करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनकी इंटरेस्ट की बातों में, तो कहीं ना कहीं हमें कोई बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे।
उसके बाद है कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी बंदे के साथ बैठे हो, तो प्लीज मेक श्योर करो कि अपने फोन को जो है आवाज बंद कर दो। आप उस बंदे पे पूरा कंसंट्रेट करो, उसको देखो, उसकी उसकी रुचि के बारे में, उससे जो भी इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, चाहे आप क्लाइंट के पास जा रहे हो, उसके सोल्यूशन के बारे में, या उस समय क्या हो रहा है, जिसको कहते हैं प्रेजेंट में रहो। अगर आप मीटिंग में, तो उस मीटिंग के बारे में, क्यों मीटिंग हो रही है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर करना पड़ेगा। नए लोगों से मिलो। ये नहीं है जी आप शर्माते हो, आप हेजिटेट करते हो। नए लोगों से मिलोगे, आप नई चीजें सीखोगे, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो। कोई ना कोई आपकी हॉबी भी हो। सिर्फ अगेन वापस, जैसे आप सिर्फ ये नहीं है कि आप टैक्स में ही अच्छे हो, लेकिन आपकी कोई हॉबी नहीं है, कोई साइकिलिंग, कोई रनिंग, कोई योगा, कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग हॉबी लाओ जिसके बारे में आप बात करें, जो आपको पर्सनालिटी में ऐड हो जाए। कुछ ना कुछ आप डेली करो, अपनी अपने लिए करो। अगेन जैसे मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ खेल सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सब चीजें अपने लिए जरूर करो। लोगों को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, चाहे वो किसी भी स्टेटस के हों, आपके घर में काम वाले आते हैं या आपके घर में लेबर लगी हुई है, उन सबको अच्छे तरीके से नाइसली ट्रीट करो, स्माइल से ट्रीट करो। पर्सनैलिटी सिर्फ यही नहीं है जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, लोगों अगेन ड्रामा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आपके पास स्माइल होनी चाहिए और लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करो। एक पॉजिटिव पर्सन बनो। हर समय आप कंप्लेन करते रहोगे, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो आपकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी। आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करो, लिफ्टर बनो, लोगों की प्रॉब्लम्स को लिफ्ट करो, रिमूव करो। इस तरह के बंदे बनो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, ना कि कंप्लेनर। अपना प्रॉमिस, जो भी आप किसी को प्रॉमिस करते हो, प्रॉमिस सोच समझ के करो। अगर आप करते हो तो पूरी कोशिश करो कि उसको आप डिलीवर करो, अनलेस कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए जो उसको इम्पॉसिबल बना देते हैं। अगर आप प्रॉमिस नहीं रखते हैं तो लोग आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनेगी। दूसरों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के रीजन की, कास्ट की। आपको कोई हक नहीं है कि जनरलाइज कमेंट देकर किसी के बारे में कोई बुरा बोले। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।